आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम किसी भी लिक्विड्स को सबसे पहले तो कन्वर्ट करेंगे वेपर्स में, और वेपर्स में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको कंडेंस करेंगे, कंडेंस करके उसको दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा प्रोसेस करने से कोई भी लिक्विड आपका प्योरीफाई हो जाता है। सबसे पहले डिस्टिलेशन को डिफाइन करते हैं, फिर इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि कोई भी लिक्विड प्योरीफाई कैसे होता है। We may define distillation as the process in which a liquid is heated to vaporize it and the vapors are cooled to condense them back to the liquid in a different container. याद रखिए स्टूडेंट्स, डिस्टिलेशन का प्रोसेस किसी भी लिक्विड को प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है। आइए इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक फ्लास्क, फ्लास्क में सॉल्ट वाटर पड़ा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि नमक यानी सॉल्ट अलग हो जाए और प्योर वाटर अलग हो जाए। यहां पे लगा हुआ है एक थर्मामीटर जो आपको टेम्परेचर को बताएगा। यहां से आप करेंगे फ्लास्क को हीट। जब आप हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि सॉल्ट का तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो वो तो यहीं फ्लास्क के अंदर रहेगा, यानी सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होगा। तो नमक में से पानी इवेपोरेट हो जाएगा जब थर्मामीटर आपका 100 डिग्री सी शो करेगा, यानी बॉइलिंग ऑफ वाटर हो जाएगा। यही पानी यहां से इवेपोरेट होके आगे मूव करेगा और आगे आ जाएगा कंडेंसर। कंडेंसर का काम होता है कि किसी भी वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करना। यहां से वाटर के वेपर्स आ रहे हैं, जब वो आ जाएंगे तो वो यहाँ पे आते आते लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो कैसे होंगे कि यहाँ से हम एक ठंडा पानी यहाँ से चलाते हैं जो कि वाटर इन करते हैं और यहाँ से वाटर आउट करते हैं। इसी वाटर के थ्रू एक हीट एक्सचेंज होती है जिससे जो वेपर्स वाटर के होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप ये देखिए कि आगे ये कलेक्टर है और कलेक्टर में यहाँ पे प्योर एक खालिस पानी अलग हो जाएगा। तो सॉल्ट सारा का सारा यहाँ पे रह जाएगा और आपका सारा का सारा वाटर एक अलग फ्लास्क में सेपरेट हो गया। यही चीज़ डिस्टिलेशन कहलाती है कि जिसमें आपने कन्वर्ट किया पहले सैंपल को वेपर्स में, वेपर्स को फिर किया कंडेंस्ड, और कंडेंस करने के बाद दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, और ये सारा का सारा प्रोसेस आपने वाटर को प्योरीफाई करने के लिए किया। आई एम होपफुल कि आपको डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा।